गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम स्वास्तिका त्रिपाठी है। मैं आज क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडिया में, कॉलोनियल इंडिया में क्या रोल था, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। अगर हम यह देखने का प्रयास करें कि क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में 1813 के चार्टर एक्ट के बाद उनका आगमन शुरू हुआ था, और उसके पहले के सिनेरियो को अगर हम देखें तो भारत में ब्रिटिश सरकार की मेनली 3 भूमिका थी। पहला, वो एक व्यापारी के रूप में आए थे। दूसरा कि वो एक शासक बने थे। और तीसरा, ईसाई प्रचारक के रूप में आए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ और वो कहाँ कहाँ पे अपने चर्च इस्टेब्लिश किए, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। 19th सेंचुरी में जो 3 टाइप की सोसाइटीज़ बनी थी, उसको हम स्टडी करेंगे और उनका क्या एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और समाज के चेंज में, सोशल चेंज में उनका क्या रोल रहा था, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्रिश्चियन मिशनरी का इंडियन हिस्टोग्राफी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनकी क्या लेगेसी रही, इन सभी के बारे में हम डिटेल्ड में समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम क्रिश्चियन मिशनरीज का जो आगमन था वो 16th और 17th सेंचुरी में हुआ था। इन सभी का योगदान अगर हम देखने का प्रयास करें तो वो शिक्षा, धर्म और समाज सुधारक के क्षेत्र में रहा है, जिसकी झलक हम आज भी देखते हैं। यूरोपियन कंपनी 17th 16th सेंचुरी में जब आई थी, जिनमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, देन डच आए थे, देन ब्रिटिश, देन फ्रांसीसी आए थे। स्टार्टिंग में सबसे सेंट फ्रांसिस जेवियर 1542 में इंडिया में आए थे और उनका पहला चर्च मिशनरी तमिलनाडु के चेन्नई में ओपन करा गया था। और वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में सब पहली बार आए थे। और मेनली अगर हम देखने का प्रयास करें तो इंडिया में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनके डेवलपमेंट के लिए जो ब्रिटिश चार्टर 1813 का आया था, उसके माध्यम से उन्हें पूरे इंडिया में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। 19th सेंचुरी में 3 टाइप्स की सोसाइटीज फॉर्म हुई थी, जिसमें लंदन मिशनरी सोसाइटी थी, चर्च मिशनरी सोसाइटी थी और बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी थी। विलियम कैरी जो है, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मिशनरीज के नाम से जाना जाता है। उनकी बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द ऑब्लिगेशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। मेनली उन्होंने सोशल सेक्टर में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इंडिया में 1793 में आए थे। उन्होंने कई सारे क्षेत्रों का ग्राउंड लेवल पे जाकर के अध्ययन किया था। जैसे उन्होंने यहाँ की क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो थी, स्थानीय भाषाएं, उसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कई सारे जो बाइबल जो था उनका मेनली हॉली बुक थी, उसका क्षेत्रीय लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करा था। और जो इंडिया के हिंदू हिस्टोरिकल क्लासिकल टेक्स्ट थे, उनका भी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करा था। मेनली जो विलियम कैरी थे, उन्होंने कलकत्ता के सेमपुरा में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम क्रिश्चियन मिशनरीज के रोल को देखने का प्रयास करें तो काफ़ी अहम रोल है। उन्होंने पूरे भारत में मेनली अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में जाकर के ग्राउंड लेवल पर कई सारे प्रयास करे थे। 19th सेंचुरी में 26 क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज थे। जैसे अगर हम देखें तो 1881 में दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज बना था। सेमपुरा कॉलेज 1818 में वेस्ट बंगाल में विलियम कैरी के योगदान से बनाया गया था। लॉयल कॉलेज चेन्नई में 1925 में ओपन किया गया था। सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में 1869 में ओपन करा गया था। कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए गए थे। हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने अपना योगदान दिया था। जैसे हम देखें तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु के वेल्लोर में बनाया गया था। सेंट पाउल स्कूल दार्जिलिंग में बनाया गया था। अमेरिकन कॉलेज मदुरई में इस्टेब्लिश करा गया था। लेडी डॉग कॉलेज भी मदुरई में इस्टेब्लिश किया गया था। इन सभी ने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अपना योगदान दिया था। और जैसे हम देखें, मेनली इन्होंने जो ट्राइबल एरियाज़ की वुमेन्स होती हैं, उनके लिए काफ़ी सारा वर्क किया था। और क्रिश्चियन मिशनरीज का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये था कि वो जो इंडिया में अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम था, उन सबसे परे रह करके हर इंडियंस को
इक्वली ट्रीट करते थे। और जो कई सारी सोशल मल प्रैक्टिसेस इंडिया में 19th सेंचुरी की सोसाइटी में थी, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कुप्रथा कई सारी थी, तो उस पे उन्होंने एजुकेशन के माध्यम से उसमें चेंज लाने का प्रयास किया था। और कई सारे इंडियन जो समाज सुधारक थे उन्होंने भी उनका सहयोग किया था। जैसे अगर हम देखें तो सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के उसमें महिलाओं की शिक्षा में काफ़ी योगदान दिया था। ज्योतिबा फुले ने भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले किया था। अगर हम देखें इंडियन मिशनरीज, जो मिशनरीज थी उनका इंडिया की हिस्टोग्राफी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव रहा था, क्या पॉजिटिव निगेटिव्स रहे थे, तो इंडिया में उन्होंने वेस्टर्न हिस्टोरिकल मेथड को इंट्रोड्यूस किया। इंग्लिश एजुकेशन के माध्यम से भारतीयों को जागरूक करने का प्रयास किया, जिसमें अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने बताया कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज से जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स बाहर निकलते थे, वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वो उन्हें हीन समझा करते थे। इसके लिए इंडिया में इसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी डेवलप करे गए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडियन टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया, बाइबल का भी ट्रांसलेशन किया, जिससे स्थानीय भाषाओं में आम लोगों तक उसके नॉलेज को स्प्रेड किया जा सके। मिशनरीज ने काफ़ी सारे रिलीजियस टेक्स्ट लिखे और उसका जो इंडियन सोसाइटी थी उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया था। और रीजनल हिस्टोग्राफी जो थी उन्होंने अलग अलग एरिया, जैसे वेस्ट बंगाल का एरिया है, तमिलनाडु का, केरला का, और हम कह सकते हैं कि हैदराबाद वाला एरिया है, यहाँ उन्होंने रीजनल भाषाओं में टेक्स्ट लिखा और एजुकेशन रीजनल भाषाओं में देने को प्रमोट किया था। और अगर हम देखने का प्रयास करें तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज की लेगेसी रही है उसका दो तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो उन्होंने एजुकेशनल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, जिसकी लेगेसी जो है हम आज के टाइम पे भी देख सकते हैं कि कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज, कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें इंडिया के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और मार्जिनलाइज ग्रुप के जो लोग थे उन्हें एम्पावर्ड करने में इन्होंने अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। और इंडिया को मॉडर्नाइज करने में इनका एक प्रयास था, सभ्यता मिशन जिसका नाम था, उसके माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा तकनीकी प्रणाली को लागू करना चाहते थे। अगर हम निगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने का प्रयास करें तो कॉलोनियल एरा में ईसाई मिशनरीज का जो डेवलपमेंट हुआ वो मेनली ब्रिटिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही था, क्योंकि वो भारत में पूरा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम और अपने रिलीजन के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत में कन्वर्जन करना चाहते थे। और इससे कम्युनल टेंशंस भी देखे गए थे। रिलीजियस कन्वर्जन जब हो रहे थे तो यहाँ पे भी प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया के उससे अगर हम देखें तो यहाँ भी आर्य समाज इस्टेब्लिश हुए और उन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाए थे, जिसमें कहीं ना कहीं ये प्रयास किया गया था कि जो कन्वर्जन अदर रिलीजन्स में हो रहे हैं उसे रोकने का प्रयास किया जाए। इससे धीरे धीरे कम्युनल टेंशंस इस्टेब्लिश होने लगी थी। ओवरऑल अगर हम क्रिश्चियन मिशनरीज के रोल को देखने का प्रयास करें तो निगेटिव से ज़्यादा उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी रहा था और उन्होंने 19th सेंचुरी की इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। और करंट टाइम के पॉपुलेशन के सिनेरियो में अगर हम देखें तो इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का 2/3% क्रिश्चियन पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनका काफ़ी अहम रोल रहा है एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर और सोशल रिफॉर्म के फील्ड में। धन्यवाद।